हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिन लर्नर की एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें आगे आने वाले दिनों में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के बारे में। किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले शेयर की तरफ। तो हमारे पहले शेयर का नाम है लार्सन एंड टर्बो एलएनटी। और एलएनटी के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक जोन बना रखा है और उस जोन का हमें ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। बट उस जोन को हमने क्या बनाया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर एलएनटी के अंदर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन मिला। और यहाँ पर इसने एक अच्छा हमें ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस अपने रीटेस्टिंग जोन के पास ही रीटेस्ट कर रहा है। और अब हमें वापस अगर ये इस जोन का ब्रेकआउट देता है तो हम एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि छोटे एसएल के साथ। तो हमारा यहाँ पर एक अच्छा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके हम एक एसएल के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको आगे वीडियो के अंदर एक शेयर के बारे में और बताना चाहूंगा जिसके अंदर हमने ट्रेड लिया। और हमने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर उस शेयर की बात भी करी थी। और वो शेयर अभी तक लगभग 2 दिन पहले उसका ब्रेकआउट हमें मिला है और उसके अंदर अभी तक 5% का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। कई लोग बोलेंगे कि यार 5% का मूवमेंट तो बहुत कम है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर तो 5 7 10% तक का भी हम मूवमेंट एक दिन के अंदर कैप्चर कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। तो भाई लोगों, आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ट्रेडर्स जो हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कितना पैसा कमा पा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर हम वापस अपने साथ पैसा कितना लेके जा रहे हैं। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग को भी आप अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सुकून भरा हुआ है कि आप ट्रेड लेके आराम से इसके अंदर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप क्वांटिटी उठाइए और उसके बाद आप होल्ड कर सकते हैं। और आप कोई दूसरे काम के अंदर भी अपना मन लगा सकते हैं कि आप इसके साथ साथ कोई दूसरी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और इसको भी आप साथ के साथ चलने दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना टेंशन नहीं है जैसे ऑप्शन बाइंग के अंदर है कि देखते रहना है हमें कि कब क्या मूवमेंट आ रहा है, हमें काटना है। इसके अंदर धीरे धीरे आता है और जिस दिन हमारा टारगेट अचीव होगा उस दिन हम निकाल लेंगे। जिस दिन हमने जो एसएल डिसाइड किया है वहां पर अगर स्टॉक आता है तो हम वहां पर से भी हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग की एक खास बात है, अंदर हमें कोई भी टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है और बहुत इजीली इसके अंदर आराम से 5 6% का जो प्रॉफिट है वो बनता है। और अगर हम 5 6% तो मैं फिर भी ज्यादा बता रहा हूँ, बट जो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये बोलते हैं अगर हम महीने का 2 से 3% भी हमारे साथ घर लेके जाते हैं तो हम साल का 30 से 35% हमारे साथ घर लेके जा रहे हैं। और 30 से 35% बहुत होता है लोगों के लिए अपने कैपिटल को डबल करने का, क्योंकि 2 3 साल के अंदर आपकी जो कैपिटल है आप उसको ग्रो कर लेंगे, वापस डबल कर लेंगे। तो इसलिए इसके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप इत्मीनान से काम कीजिए और अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में देखिए कि उसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है। और जो शेयर्स हमें दिखते हैं हम उसको आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से लेके आते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की जिसके अंदर एक अच्छा ही फॉर्मेशन हुआ है। ये है आईआरएफसी का 4 आवर का टाइम फ्रेम। और अभी आपको पता है कि जब पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे थे तो उसके अंदर आईआरएफसी भी था और इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई। बट उसके बाद से एक डाउन ट्रेजेक्टरी के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद और यहाँ पर एक हमारी जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट मिला है हमें यहाँ पर। और ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंस के रह चुका है और अब हम इसके अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इस जोन के ऊपर अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल के साथ आईआरएफसी क्लोजिंग देता है तो हम वापस से 180 190 के आसपास का जो इसका हाई है वहां तक का एक हम जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर नजर बना के रखिएगा कि आगे आने वाले दिनों में अगर इसके अंदर कोई ट्रेड बनता है तो हम जरूर इसके अंदर एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करने को मिल देखेंगे। क्योंकि अगर हम इसके पास चार्ट की बात करें, यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आया एक नया हाई। फिर इसने यहाँ पर हाई मार के एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक नया हाई। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया बहुत दिनों तक, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट आने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने फिर हाई मारा। तो ये इसका चार्ट पैटर्न है और हमें ऐसे स्टॉक जब हम इसके बैक टेस्ट करते हैं और हम जब हम देखते हैं कि ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है
तो हमें ऐसे स्टॉक के अंदर ट्रेड करने में बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है और हमें भी लगता है कि नहीं यार, पास्ट बिहेवियर भी इसका ऐसा ही रहा है, ये ऐसे ही जब इसको नया हाई या एक नया मोमेंट दिखाना है तो पहले कंसोलिडेशन फेज के अंदर होगा, उसके बाद ये एक अच्छा नया हाई मारता है। तो सेम ये अभी अपने उसी जोन में चल रहा है जहां पर ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और अब की बार जब ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा तो हमें 190 के ऊपर का भी एक अच्छा मूवमेंट हम कैप्चर करने को आराम से देख सकते हैं। तीसरे स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट आया और उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया जहां से इसने चलना चालू किया था, और वहीं से वापस हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है उसका एक इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद अगर यहाँ पर इसका हाई करता है तो हम एक अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो 90-95 की रेंज के बीच तक का एक हम इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट के बाद हम सेकंड टारगेट जो है वो इसका 100 के आसपास तक का है। 100 के आसपास जो हमारा लेवल है इसको हम सेकंड टारगेट के रूप में लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी दिनों से इसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ये घूम रहा है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहले भी एक बार यहाँ पर हमें एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन रेंज थी, और यहाँ पर जैसे ही इसने इस कैंडल पे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप एक मूवमेंट देख सकते हैं, क्विक मूवमेंट आया था इसके अंदर। तो इसलिए जब भी कोई स्टॉक किसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसता है और वहां से फिर वो एक ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के अंदर। और यही एक सुकून की बात है कि हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आराम से पूरे ट्रेड को एनालिसिस करते हैं एक अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर कोई ट्रेड मिलता है तो हम लेते हैं और उसको आराम से होल्ड करने के लिए अंदर हमारे पास कैपेसिटी होती है, क्योंकि हम पिछले उसके चार्ट बिहेवियर को देख चुके होते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, हम इस ट्रेड को होल्ड करो और हमारे टारगेट तक हम इसको अचीव कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हमारे फोर्थ स्टॉक की तो उसका नाम है आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। और आईसीआईसीआई लंबार्ड का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट इसने इस कैंडल के साथ एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम की कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक बार रिटेस्ट भी हो चुका है, दो बार रिटेस्ट भी हो चुका है, और अब अगर ये यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने के आसार हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस का आगे आने वाले हफ्तों के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहा है। तो वो वाली बात आपने सुनी ही होगी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं या ऐसी कोई न्यूज होती है वो बाद में आती है, बट टेक्निकल्स के ऊपर या चार्ट हमें पहले ही बता देते हैं कि यार इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये शेयर तो मैं ऑब्वियसली बहुत ही अपने रेडार में रखने वाला हूँ अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो, क्योंकि हो सकता है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाए, क्योंकि अभी जनरल इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, जो जनरल इंश्योरेंस का इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हमें यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट मिला, तो हमारे पास ये डबल कंफर्मेशन है कि हम इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को देख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं हमारे स्टॉक की, जिस स्टॉक ने हमें अभी तक 5% का मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है, और हमने हमारी पहली वीडियोस के अंदर उस स्टॉक के बारे में बात की है। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फिनलर्नर के पेज को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए। आपको वहां पर ऐसी रेगुलर इंफॉर्मेशन स्टॉक्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, ताकि आपसे ऐसी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। स्टॉक का नाम है एच डी एफ सी बैंक, और एच डी एफ सी बैंक का ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और आप जानते हैं कि एच डी एफ सी बैंक काफी दिनों से डाउन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड करने के बाद एच डी एफ सी बैंक एक लगातार कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, और यहाँ पर एक इसने इस जोन का ब्रेकआउट हमें दे दिया है, और इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमें अभी तक 5% का ऑलरेडी मूवमेंट हमें मिल चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और हम इसके अंदर जो टारगेट अचीव कर रहे हैं, फर्स्ट टारगेट वो 1650 के आसपास तक का हम टारगेट अचीव करने की यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो एच डी एफ सी बैंक है वो 1536 रुपए के आसपास चल रहा है, और इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि वो इस मूवमेंट को कंटिन्यू करे, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में था, एक बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहा, आप सामने चार्ट के अंदर देख सकते हैं, और अब ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमें इत्मीनान से बस वेट करना है कि हमारा टारगेट अचीव होगा और हम वहां से निकल जाएंगे अपना प्रॉफिट बुक करके। तो ये पावर है स्विंग ट्रेडिंग की, कि आप आराम से ऑप्शन बाइंग में तो क्या होता है कि यार हमने ट्रेड लिया उसके बाद हमें उसको देखना भी पड़ता है कि अगर कोई दूसरी न्यूज ना आ जाए जो हमारा पूरा जो हमने प्रॉफिट चल रहा है हमारा वो 1 मिनट के अंदर
लॉस के अंदर बदल जाता है। बट इसके अंदर ये इत्मीनान से डे वाइज आराम से चलता है। अगर ज़्यादा कोई बुरी न्यूज़ आती है ऐसे शेयरों में भी, तो 2-3% हार्डली ऐसा मूव कर पाते हैं और आराम से भी ये स्टॉक चल रहा है और हम अचीव करेंगे इसके अंदर। ये हमें पूरा भरोसा है कि ये हमें अच्छा मूवमेंट पूरा दे के जाएगा। होप आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको और जानना है और ऐसे स्टॉक्स की आपको क्वेरीज चाहिए जो आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देने वाले हैं और हम जिसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और कोई भी आपके मन के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड या कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई क्वेरीज है या किसी स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप उस स्टॉक का नाम ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाएँ और आगे आने वाले दिनों में हम और इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे और आपके साथ जैसे आज हमने स्टॉक्स शेयर किए हैं आगे आने वाले दिनों में जिसके अंदर हम ट्रेड बना सकते हैं, वैसे शेयर और वैसे स्टॉक के बारे में हम आपसे आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। बट आपको वो वीडियोज़ टाइम पर बिल्कुल मिलती रहे, आपकी आपसे कोई ट्रेड मिस ना हो, तो इसलिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सेम नाम से फिल नर से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।